नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैशाख मास को जो तृतीया पड़ती है उसके बारे में। इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन का जो फल है वह अक्षय फल होता है। हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं, पुण्य को करते हैं, तो उसका जो फल हमें मिलता है वह अक्षय मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती मनाई जाती है, अर्थात भगवान परशुराम का जो प्राकट्य दिवस है वह मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही जो बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन में, वहाँ भगवान कृष्ण के चरण दर्शन करवाए जाते हैं जो साल भर ढके होते हैं। वह सिर्फ एक ही दिन अक्षय तृतीया के दिन दर्शन कराए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कुछ लोग भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं और कहीं कहीं विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। लक्ष्मी पूजा का विधान यहाँ पर बहुत है, क्योंकि इस दिन जो फल प्राप्त होता है वह अक्षय होता है। तो लोग इस दिन खरीदारी भी करते हैं, सोना खरीदते हैं ताकि यह बढ़ता रहे। और साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान दक्षिणा भी की जाती है। यहाँ इस दिन सिर्फ खरीदारी ही नहीं करनी होती है, कुछ दान दक्षिणा भी करना होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कई प्रकार के दान दक्षिणा की जाती है, जिसमें से वस्त्र है, पंखा है, चप्पल है और खाने पीने की सामग्री है और खरबूजा है, घी है। ये सब चीज़ें ब्राह्मणों को दान करते हैं आज के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए। उसी प्रकार अन्य प्रकार के बहुत सारे दान और भी हैं, जिसे करने से हमें जो फल मिलता है वह अक्षय फल मिलता है, जन्म जन्म तक जिसे हम प्राप्त करते हैं जिसके फल को। और इस दिन कुछ लोग व्रत भी करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि वैभव और धन की कोई कमी ना हो और इस दिन के जो व्रत का प्रभाव हो उसका फल अक्षय मिले, जो कभी समाप्त ना हो। इसलिए लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। और इस में एक पौराणिक कथा भी की जाती है, वह कथा मैं आपको सुनाती हूँ। आप भी व्रत करिएगा। अगर व्रत नहीं कर सकते तो इसे अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से अक्षय फल मिलता है। धर्मदास नामक एक वैश्य था जो धर्मात्मा था, दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता था, ब्राह्मणों में बहुत विश्वास था उसे, और सत्कर्मों को करता था। उसका जो कुटुंब था, परिवार था, बहुत बड़ा था, जिसके कारण वह किसी न किसी परेशानी में पड़ा रहता था, दुखी रहता था। एक दिन उसने किसी से अक्षय तृतीया के बारे में सुना, उसके महत्व को जाना, तो उसने भी सोचा कि मैं भी अक्षय तृतीया को दान करूंगा, जिससे मेरे कष्ट दूर हो जाएं। अक्षय तृतीया के दिन उसने ब्राह्मणों को वस्त्र, सोना, अनाज, घी और कई प्रकार की सामग्री दान की। उसकी पत्नी इस बात के लिए रोकती रही, पर उसने यह कर्म किया। मृत्यु के पश्चात वह अगले जन्म में कुशावती नामक एक राजा हुआ और धन वैभव से परिपूर्ण होने के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदला और वह दान पुण्य इसी प्रकार करता रहा। कहने का अर्थ यह है कि कथा के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जो अक्षय तृतीया के दिन हम कर्म करते हैं उसका फल हमें जन्म जन्म तक मिलता है। यही जो वैश्य था उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, अक्षय तृतीया के दिन जो उसने कर्म किए थे उसके फल के अनुसार उसे अगले जन्म में और भी अधिक धन प्राप्त हुआ और वह एक राजा बना। तो इसी प्रकार हमें भी अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए, कुछ मांगलिक शुभ वस्तुओं को घर में खरीद कर लाना चाहिए, कथा कहनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। और इसी प्रकार हमें अक्षय तृतीया को मनाना चाहिए। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, जानकारी आपके काम की होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।